प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। धर्म बदलकर फायदा लेने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर भाई बहन को सिखाया सबक। पीजी के लिए दाखिल याचिका खारिज। धर्म बदलकर फायदा लेना गलत, सूर्यकांत। नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। अभी यूजीसी को लेकर माहौल गर्म है और सरकार बैकफुट पर है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से जाति को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ गई। मामला हरियाणा के हिसार जिले के सतरौन कला गांव का है, जहां डॉक्टर भाई बहन रहते हैं और काफी पैसे वाले हैं। परिवार आर्थिक रूप से मजबूत भी है। दोनों ने नीट पीजी परीक्षा पास की है। उनकी चाहत थी कि यूपी के मेरठ स्थित सुभारती मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिला मिले। कॉलेज का दावा है कि वो बौद्ध समुदाय से संबंधित अल्पसंख्यक संस्थान है, इसलिए आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। लेकिन नीट पीजी के आवेदन पत्रों में दोनों भाई बहन ने खुद को सामान्य श्रेणी का बताया, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का दावा किया और हिसार के एसडीओ से अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र हासिल भी कर लिया। मतलब जन्म से सामान्य वर्ग, आवेदन में सामान्य वर्ग और दाखिले के वक्त अल्पसंख्यक। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने जैसे ही फाइल देखी, उन्होंने हरियाणा से होने के नाते गांव, जमीन और सामाजिक पृष्ठभूमि सब पर नजर डाली। उन्होंने पूछा, आप किस जाति से हैं? वकील का जवाब आया, पुनिया, जाट। सीजीआई ने तुरंत टोका, फिर आप अल्पसंख्यक कैसे हो गए? वकील बोले, हमने बौद्ध धर्म अपना लिया है, कोई भी बौद्ध बन सकता है। बस यहीं पर कोर्ट का लहजा बदल गया और कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए साफ साफ टिप्पणी की और कहा, यह धोखाधड़ी का एक और तरीका है। आप वास्तविक अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों को छीनना चाहते हैं। आप सबसे धनी, सबसे अच्छी स्थिति में उच्च जाति के समुदायों में से एक है। उसके पास कृषि भूमि है, आपके पास कृषि भूमि है, सुविधाएं हैं। आपको अपनी योग्यता पर गर्व होना चाहिए, ना कि उन लोगों के अधिकार छीनने पर जो वास्तव में वंचित हैं। फिर तो हॉल में सन्नाटा ही बरस गया और सब चुप थे। कानून के जानकारों की माने तो यह सिर्फ फटकार नहीं थी, यह सिस्टम को आईना दिखाना था। और डॉक्टर भाई बहन की याचिका तुरंत कोर्ट की तरफ से इस मामले को सुनते ही खारिज कर दी गई। जानकारी देते चलें कि सुभारती मेडिकल कॉलेज का विवाद याचिकाकर्ताओं का दावा है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग ने अगस्त 2018 में सुभारती मेडिकल कॉलेज को अल्पसंख्यक दर्जा दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उस दर्जे को नहीं मान रही है। भाई बहन चाहते हैं कि एनसीएमईआई की मान्यता आधार पर उसे 2025-26 शैक्षणिक सत्र में बौद्ध अल्पसंख्यक छात्र मानकर दाखिला मिले। कोर्ट ने साफ कहा है कि पहले ये तय होगा कि आप अल्पसंख्यक हैं या नहीं। भारत का संविधान धर्म परिवर्तन की आजादी देता है, लेकिन सामाजिक रूप से मजबूत हो, आर्थिक रूप से संपन्न हो, शिक्षा में प्रतिस्पर्धा झेलने में सक्षम हो, फिर भी केवल एक सर्टिफिकेट के दम पर उन सीटों पर कब्जा करे जो ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की चिंता यही है। ये मामला अब क्यों अहम है? क्योंकि ये सिर्फ एक दाखिले का मामला नहीं है, ये तय करेगा कि अल्पसंख्यक दर्जे की सीमा क्या है। क्या राज्य सरकारें बिना गहन जांच प्रमाण पत्र जारी कर सकती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सामाजिक न्याय को चतुराई से बाईपास किया जा सकता है? अगर आज ये रास्ता खुला तो कल हर प्रभावशाली वर्ग धर्म, जाति या पहचान बदलकर सिस्टम को मात देने की कोशिश करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की टिप्पणी केवल 2 याचिकाकर्ताओं के लिए नहीं थी, पूरे समाज के लिए चेतावनी थी। योग्यता पर गर्व करो, हक छीनने पर नहीं। अब सबकी निगाहें हैं हरियाणा सरकार की रिपोर्ट पर और सुप्रीम कोर्ट के उस
फैसले पर जो तय करेगा कि भारत में अल्पसंख्यक दर्जा आस्था का विषय रहेगा या फिर अवसरवाद का औजार बन जाएगा। यह फैसला सिर्फ कानूनी नहीं है, यह मौलिक भी होगा। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।